देखो ये क्वेश्चन करते हैं। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कट्स दी एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू। देखो एक सर्कल है। देखो क्या होता है बता दूँ थोड़ा आपको। हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो अगर मान लो कोई सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है, तो देखो सर्कल का इक्वेशन हो जाता है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। अगर सर्कल का सेंटर अल्फ़ा बीटा है और रेडियस r है तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन हो जाता है। ध्यान दो। अब देखो जैसे यहाँ पर इक्वेशन ये दिया गया है, क्या दिया गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि इस सर्कल का सेंटर हो गया 0 0, है ना, और इस सर्कल का रेडियस क्या हो गया 1 हो गया। ध्यान दो, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 हो गया। इससे कंपेयर करो, देखो अल्फा बीटा की जगह पर 0 0 आ गया और देखो रेडियस 1 आ गया। ध्यान दो। देखो जैसे अब अगर हम ये सर्कल एक बनाए, मान लो ऐसे करके, देखो हमने सर्कल बनाया एक, ये वाला ये सर्कल बनाया हमने पहले। ये एक्स एक्सिस को P और Q पर काट रहा है। मान लो ये पॉइंट Q है और मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। अब देखो अनदर सर्कल विद सेंटर एट Q। देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर Q है एंड वेरिएबल रेडियस इंटरसेक्ट द फर्स्ट सर्कल R। देखो एक सर्कल मैंने और बनाया, इस सर्कल का सेंटर Q है और उसकी रेडियस वेरिएबल है, तो इस सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली फॉर एग्जांपल, है ना। देखो जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल की देखो रेडियस मैंने स्मॉल r मान लिया, ऐसे देखो, है ना। जो सेकेंड सर्कल मैंने बनाया, देखो इस सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल r मान लिया, ठीक है ना। अब देखो वेरिएबल इंटरसेक्ट द फर्स्ट सर्कल एट r अबव द एक्स एक्सिस। देखो यहां पर काटता है r क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखो इसको s पर काटता है, ये पॉइंट s दिया गया है ना, एट s, है ना। पहले सर्कल को देखो r पर काटता है, r कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और लाइन सेगमेंट पी क्यू को s पर काटता है। देखो ये पी क्यू को s पर काटता है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस आर। देखो ये जो क्यू एस आर ट्रायंगल है, इसका हमको मैक्सिमम एरिया चाहिए। देखो ध्यान दो एक बात यहाँ पर, जैसे हमें क्यू एस आर ट्रायंगल का एरिया चाहिए। देखो ये एक ट्रायंगल बनना है ऐसे, क्यू एस आर। देखो क्यू एस आर ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए। अब देखो क्या होगा, जैसे इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, देखो इसका सेंटर क्या है 1, 0, क्योंकि देखो इस सर्कल का रेडियस 1 था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो, 1 हो गई, और ये डिस्टेंस भी 1 हो गई, क्योंकि देखो इस सर्कल का रेडियस 1 था, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस देखो इसकी 1 हो गई। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग 1, 0 लिख सकते हैं। तो देखो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका रेडियस हमने r मान लिया। देखो ये क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो अब जैसे अगर हमें r पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया तभी निकलेगा जब ये हाइट हमको मालूम चले। हाइट का मतलब क्या हुआ, r का y कोऑर्डिनेट। देखो बेस हमको मालूम है r है, क्योंकि देखो ये छोटे सर्कल की रेडियस है r, जिसको हमने r माना हुआ है, तो ये डिस्टेंस r हो गई। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मालूम है r, हाइट का मतलब r का y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो हमें r पॉइंट चाहिए। r पॉइंट क्या है, देखो इस सर्कल और इस सर्कल दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है r, है ना। r पॉइंट चाहिए और उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, ये भी ध्यान दो। देखो ध्यान दो, जैसे हम इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर ओपन किया, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पर पुट कर दिया।
तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू रखेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, है ना। x की वैल्यू रखेंगे, देखो समस्या में पड़ जाएंगे। y की वैल्यू रखो, x की मत रखो, देखो y की वैल्यू रखो, वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y की वैल्यू पुट कर दी इसमें, है ना। देखो जो रिलेशन है, इसका स्क्वायर पहले देखो हमने ओपन किया, वाई स्क्वायर की देखो वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस, देखो वाई स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। देखो वाई स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, देखो ये आपस में कैंसिल हो गया। इससे देखो क्या फ़ायदा हुआ, हमें x मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से देखो 2 माइनस आर स्क्वायर बराबर 2x, देखो x क्या हुआ, ये 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। x मतलब हो गया देखो r का x कोऑर्डिनेट, r का x कोऑर्डिनेट, है ना। x का मतलब क्या हो गया बोलो, r का x कोऑर्डिनेट। लेकिन देखो r का y कोऑर्डिनेट चाहिए जिससे इस ट्रायंगल की हाइट मिले। देखो y कोऑर्डिनेट निकल, देखो फिर यहाँ पर इस रिलेशन का यूज़ करो। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x की देखो वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट करो, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये y मिलेगा। y मतलब देखो r का y कोऑर्डिनेट, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट देखो हमको मिल जाएगी। देखो y स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर करें, a स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, तो माइनस का r स्क्वायर, है ना। देखो ऐसे ये हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ से अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4/4। और देखो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4/4, ठीक। y क्या है, y है देखो एक्चुअली क्या है, जब हम इन दोनों सर्कल को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कोई भी दो चीज़ जब आप सॉल्व करते हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। देखो ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल, हमने दोनों से क्या किया, वाई स्क्वायर हटा दिया, ये वाई स्क्वायर की देखो वैल्यू यहाँ पर रख दी, इससे x मिला। x क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब r का x कोऑर्डिनेट। देखो जो x हमें मिला है ये इस r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, लेकिन हमें r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि तभी ये हाइट मिलेगी। तो हमने क्या किया, ये x की वैल्यू इसी रिलेशन में वापस पुट कर दी, तो इससे देखो हमें क्या मिल गया, देखो इसी रिलेशन में x की वैल्यू वापस पुट कर दी, इससे y मिल गया। y मतलब r का y कोऑर्डिनेट, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट। अब देखो यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए और वो भी मैक्सिमम एरिया चाहिए। देखो जैसे देखो ये जो अपना ट्रायंगल आया, क्या ट्रायंगल आया, देखो QRS, देखो ट्रायंगल क्या आया, QRS। देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस मतलब QS हाइट, हाइट मतलब देखो इसका y कोऑर्डिनेट, वो देखो ये रहा हाइट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस r4/4, है ना। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बोलो QS और हाइट देखो ये है, ठीक। देखो क्या हो गया, 1/2 QS, QS का मतलब देखो ये इसका बेस, बेस मतलब क्या हो गया r, तो r अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस r4/4। देखो ये हमारा एरिया है और देखो इसमें अकेला वेरिएबल r है और हमें इस एरिया को करना है मैक्सिमाइज, है ना। देखो इसमें अकेला वेरिएबल r है और हमें इस एरिया को देखो करना है यहाँ पर मैक्सिमाइज, है ना। तो अब हमें इसका r के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। देखो इतनी बात लिखो जरा पहले सब बच्चे।